बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आप जानते हो अब जनवरी स्टार्ट हो चुका है, 2024 स्टार्ट हो चुका है और आपकी परीक्षाएँ भी नज़दीक आती जा रही हैं। तो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी-सी शायरी के रूप में आपको प्रेरणा देना चाहूँगा। हर पल खुशियाँ, हर कदम सफलता, जीवन में हो उजाला, यही है दुआ हम सबकी। आपके लिए नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएँ। पुरानी गलतियों को आप भूलकर नए सपनों को गले लगाओ। मुस्कुराते हुए हवाओं में उड़ान लो, यही है नव वर्ष का सार। घर में हो सुखों का आगमन, धन दौलत की कोई कमी ना हो। हर चेहरे पर खिले हंसी के फूल, मुबारक हो आपको नया साल। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपको छोटी सी प्रेरणा के रूप में एक शायरी के माध्यम से आपको समझाना चाहा। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। बच्चों जैसा कि आप जानते हो अब आपकी वार्षिक परीक्षा आ चुकी है, मतलब कि बहुत करीब वार्षिक परीक्षा है और लगभग अब आपको इस मंथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना होगा। जैसे कि आप जानते हो थंबनेल में जैसे आपने देखा कि 75% से ऊपर यदि आपको मार्क्स लाना है तो आपको मेरे इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कर लिया तो आप निश्चित ही 75% से ऊपर भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। 75% से ऊपर जरूर बना सकते हैं और सफलता आपके कदमों में जरूर आ सकती है। देखिए अब मैं समझाता हूँ किस टाइप से आपको अपना समय का सदुपयोग करना है ना। देखो, सबसे पहली बात तो आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने का आपका थोड़ा टाइम जल्दी कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, सुबह 5 बजे उठ जाइए। ठीक है, 5 बजे उठ कर के सबसे पहले इंग्लिश पढ़िए। क्या पढ़ें? अंग्रेजी सबसे पहले पढ़ना है आपको, क्योंकि सुबह अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है बच्चों, वो अच्छा होता है। आपकी याद करने की जो शक्ति होती है वो तेज होती है ना? इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन नहीं याद हो पा रहे हैं उन पे ध्यान ज़्यादा देना है आपको, उस लेसन पे ज़्यादा ध्यान देना है और 5 से 6 बजे तक, और जल्दी से उठ तो जाइए ही आप। 5 बजे से पहले आप नहीं उठ पा रहे हैं यानी आपके 75% से ऊपर आप बना नहीं सकते। इस वीडियो में आपको इस वीडियो का पूरा पालन करना होगा जब आप बना सकते हैं, है ना? तो आप सबसे पहली बात कि 5 से 6 बजे तक आप अंग्रेजी पढ़िए। तो देखिए ये जो वीडियो बन रहा है इसमें ऐसा होगा कि कुछ टाइमिंग मैंने सुबह जैसे कि घूमने के लिए टाइमिंग या चाय पीने के लिए टाइमिंग नहीं निकाला है। तो आपको क्या करना है कि ये जो टाइम है इसके बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक देके आप जल्दी से चाय पी सकते हैं या अपना फ्रेश हो सकते हैं, है ना? फिर उसके बाद आप पढ़ाई में लग जाइए। देखिए बच्चों, उसके बाद में फिर आप 6 से 7 बजे तक हिंदी पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद 7 से 8 बजे तक आप, यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर पढ़िए, संस्कृत है तो संस्कृत, और यदि आईटी आपने लिया है तो आईटी पढ़िए, है ना? ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट सुबह आपको 1-1 घंटे तैयार करने हैं। कितने घंटे? 1-1 घंटे आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में यदि आप स्कूल जा रहे हैं तो फिर 8 से लेकर के आप 10 बजे तक अपनी तैयारी कीजिए और स्कूल जा सकते हैं, है ना? 8 के बाद में आप तैयारी करके स्कूल जा सकते हैं। फिर आप स्कूल से जब 5 बजे आते हैं तो स्कूल से 5 बजे आने के बाद में आपका टाइम टेबल इस प्रकार होगा। देखिए, सबसे पहले शाम को आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप फ्रेश हो जाइए, अपना लंच खाना जो भी करना है आपको कर लीजिए। उसके बाद 6 बजे आपको बैठना है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 6 से 7 बजे तक आप सामाजिक विज्ञान पढ़िए। ठीक है, सोशल साइंस। ठीक है, उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक आप विज्ञान पढ़िए और 8 से लेकर 9 तक आप मैथ्स कीजिए, है ना? तो ये जो सबसे लास्ट में इसलिए मैथ्स रखा हुआ है कि जब आप पढ़ के जब बोर हो जाते हैं तो आप मैथ्स में आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें कि आप अपनी खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, किसी भी टाइम के लिए आप इनके बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, है ना? 10 मिनट का ब्रेक लेकर के जल्दी से आपको बैठना है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट पढ़कर हुए हैं 9 बजे तक, है ना? तो आप 10 से 11 बजे तक आप पूरे सब्जेक्टों को क्या करोगे बच्चों? रिवीजन करना है आपको। कोई भी चीज़ यदि पढ़ रहे हो तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, है ना? तो आपने अभी तक देखा मैंने आपको सुबह का दिनचर्या और शाम का दिनचर्या बहुत ही अच्छे से बनाया है। आप इसके बीच में नहाने खाने का सारा टाइम निकालने के बावजूद भी आप कितने घंटे यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 घंटे पढ़ रहे हैं और सुबह सुबह आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं। मतलब कि आप 5 और 3 8 घंटे निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए, और आप 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए आपके लिए टाइम निकल पा रहा है ये इस टाइम टेबल के अनुसार। आप डेफिनेटली आप यदि इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते हैं तो 75 ही नहीं, 80-90 के ऊपर भी परसेंट आप बना सकते हो यदि आप ध्यानपूर्वक इस टाइम टेबल का उपयोग करते हो तो। अब आपको क्या करना है, यदि अवकाश का दिन है, यदि आप स्कूल से गेफ लेने लगे हो अब वार्षिक परीक्षा के लिए, तो क्या करना है आपको अवकाश के दिन में, जैसे आपका टाइम टेबल सुबह से शाम तक जैसे टाइम टेबल बना हुआ था,
ठीक है। टाइम टेबल जैसे आपका बना हुआ है उस अनुसार आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ाई करते रहना है। परंतु आप दिन में क्या करेंगे कि दिन में एक विषय, जो ऐसा विषय है जो कठिन विषय है ना, ऐसा विषय जो कठिन विषय है उसको, पूरे विषय को आप दिन में पढ़ सकते हैं। दिन में आप 10 से लेकर के शाम के 4 बजे तक आप दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, 5 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसा विषय निकालिए जो आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, ऐसा विषय निकालिए जो आपका कठिन है, अवकाश के दिन में आप पढ़िए। ठीक है, तो मैंने आपको जो टाइम टेबल बनाया है आज, बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। सुबह शाम और पूरा अवकाश के दिन में सुबह शाम कैसे पढ़ना है, सुबह शाम उसी प्रकार पढ़ना है। और दिन में आपको पूरा एक विषय कंप्लीट करना है जो कठिन विषय है, या फिर आपके पूरे विषय पढ़ के भी हो गए हैं तो आप एक एक विषय का बना लीजिए कि इस दिन मुझे ये विषय पढ़ना है, इस दिन मुझे ये विषय करना है। यदि 6 विषय हैं आपके तो एक सप्ताह में आप सोमवार मंगल बुध शुक्र शनि इस टाइप से अलग अलग विषय आप बना लीजिए, और अवकाश के दिन में भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब आप सारी चीज़ें भूल जाइए, जितने भी आपका घूमना था अब बंद कर दीजिए। आपकी अब पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो गया आपको, जब भी आप आपकी 75 से ऊपर आप परसेंटेज बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं बच्चों, है ना। इसलिए अब आपको पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना। 10th के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अगले ही मंथ उनका 6 तारीख से या जो भी टाइम टेबल आपका आया है उस अनुसार पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है। और 9th के बच्चों के लिए भी आपको बता रहा हूँ, बहुत ही उपयोगी समय है ये। लगभग फरवरी के लास्ट या फरवरी के बीच में आपके भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई में लग जाना है ना। ठीक है बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और IMP क्वेश्चन आपको बताते रहूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।